आचार्य जयप्रकाश जी, जो कि हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, अभी भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हर जगह मौजूद हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM बावल श्री मनोज जी, सतीश जी और बाकी सभी योग साधक, आप सबको मेरा स्वागत है। वैसे तो बहुत देर से योग हम कर रहे हैं और जाने की जल्दी भी है। दो बातें ही कहूँगी कि मैं भी इसी योग परिवार का एक हिस्सा हूँ और उस योग परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं आज आपके सामने हूँ। और अनुभव आप सबको मुझे भी है कि योग हमें क्या देता है। योग सिर्फ शरीर को लचीला नहीं बनाता, बल्कि योग कहते हैं कि मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों को बैलेंस करने का काम योग करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, उनके सामने बैठे हैं, तो योग आपकी जो बुद्धि है उसको बदल करके आपको अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। आप यहाँ पर कोई जो जॉब में है, तो आपका जो भी काम है उस काम में आप पूरी तरह से मन लगाकर काम करें, उसमें सहयोग करता है। जो गृहिणियाँ हैं वो इस काम में कैसे अपने घर को और सुचारू रूप से चला सकती हैं। मेरे सामने एक दीदी बैठी है, थोड़ी देर पहले परिचय भी करवा रही थी, सविता यादव जी, जिनका सुषमा मैडम योगाचार्य जी ने भी बड़ा उल्लेख किया। तो मेरी प्रेरणा वहाँ से शुरू हुई और उनके कारण से ही सुषमा मैडम से भी मेरा मिलना हुआ। तो ये सब जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष है, उन सबको मेरा प्रणाम है। और इस बार का जो योग दिवस है वो 10वां योग दिवस है। और जो भारत का महर्षि पतंजलि द्वारा शुरू किया हुआ जो विश्व ने अपनाया जिसको, वो 10वां जो योग दिवस है वो एक दिन पहले आज हमने जिस तरह से गुरु माँ सुषमा जी के सानिध्य में मनाया है, तो इसकी जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। हम कई बार कहते हैं कि यदि हमारा विकास होता है तो समाज का विकास होता है, समाज का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है, और राष्ट्र का विकास का उत्थान होता है तो पूरे विश्व का उत्थान होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भारत भी अकेला रहता है जो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को मानता है, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। तो ऐसे ही ये आयुष्य मंदिरम हमारा परिवार है, ये आयुष्य मंदिरम पूरे विश्व का परिवार बने, इसके लिए हम प्रयास करें। इस प्रयास को और सेलिब्रेट करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि गत वर्ष जब हम इसी मानव भवन में आए थे तो संख्या लगभग इससे आधी से भी कुछ कम हुई, लेकिन एक वर्ष में ही जिस तरह से आयुष मंदिरम की प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता दोनों बढ़ी है, उसमें सभी लोग साधक जो यहाँ पर बैठे सभी का बहुमूल्य योगदान है। तो मैं आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय जयप्रकाश जी और उसके साथ साथ आप सभी योग साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ कि आप सबके प्रयास से योग पूरे विश्व तक फैले। और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को नमस्कार। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर ममता यादव, सदस्य हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, आयुष मंदिरम की ओर से मैडम संतोष जी, जयप्रकाश जी, सतीश जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और योग की महत्ता के बारे में मैडम ने जो प्रकाश डाला है, वाकई योग बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही ये जहाँ पे हमारी साइंस समाप्त हो जाती है, जहाँ पे एलोपैथी होम्योपैथी समाप्त हो जाती है, वहाँ पे योग आरंभ होता है। और वो करके दिखाता है कि जहाँ पे हम सारी चीज़ों से निराशा की तरफ जा चुके होते हैं, योग हमें रास्ता दिखाता है। और आयुष मंदिर जैसी संस्थाएं बहुत ज़्यादा जरूरत है, ऐसी संस्थाएं जो योग को घर घर तक पहुँचा रही हैं। और वाकई में आज योग घर घर तक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश के अंदर, प्रत्येक कोने के अंदर योग पहुँच चुका है। उसमें आयुष मंदिर जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार आयुष मंदिर के लिए योगदान करना जरूरी है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जिला
जिला स्तरीय कार्यक्रम रामप्रताप स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आप सभी इसमें आमंत्रित भी हैं और आप सभी का स्वागत भी है। तो आप सभी से अनुरोध निवेदन कि उसमें भी आप लोग अपना आहुति जरूर दें। धन्यवाद। सम्मानित मंच आए एवं छात्रों को मेरी तरफ से शुभप्रभात। मैं तो इस संस्थान में जब मुझे कुछ बीमार हो गया था फिर मैं आज भी मजाक करता हूँ, बाकी एक समस्या है हमारे साथ समझ करते हुए हम लोगों की तरफ नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है वो भागदौड़ की है, टेंशन की है और खान पान भी काफ़ी बदल गया। तो स्वस्थ रहने के लिए आज के समय में योग करना जरूरी है। अगर स्वस्थ आदमी योग करेगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, जो बीमार है वो योग करेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। और इस संस्था को मैं पिछले 6 साल से मेरी जानकारी हुई थी। एक छोटे से वृक्ष के रूप में मैं देख रहा हूँ अब आगे पुष्पित फलपित और पूरा वृक्ष बनेगा। और आचार्य सुषमा और जयप्रकाश आनंद जी और इनके बेटे हैं वो भी, इनका पूरा परिवार समाज में योग को फैलाने के लिए निस्वार्थ भाव से मतलब समर्पित है, बहुत ही ईमानदारी से मतलब जो ये कार्य कर रहे हैं समाज में योग के प्रचार प्रसार के लिए, वो वाक्य में सराहनीय है। धन्यवाद।